बात कर लेते हैं उन कर्मों की जो आपका सुख चैन सब छीन रहे हैं, आपके घर में रोग और दोष को बढ़ा रहे हैं। ये पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी ये बताएं। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करिए सो तस फल चाखा। अंजलि, इस सृष्टि में दो प्रकार के कर्म हैं बेटा, एक होनी और एक करनी। एक होनी और एक करनी। होनी जो है वो प्रारब्ध है जी जी, और करनी जो है क्रियमाण है। क्रियमाण माने जो हम करते हैं और होनी माने जो स्वतः होता है। जैसे हम जा रहे हैं और पेड़ एकाएक गिर करके हमारे ऊपर आ गया जी, और हम मतलब कि छत बिछत हो गए, ये होनी है। ये हमने किया नहीं, ये होनी है। ये पहले से पूर्व जन्म से प्रारब्ध से निर्धारित है कि पेड़ गिरना है, नुकसान होना है, पुल गिरना है, ट्रक चढ़ना है, ठीक है। लेकिन करनी क्या है कि हम अच्छे खासे स्वस्थ हैं और जाकर ट्रेन के आगे कूद रहे हैं, तो ये करनी है। जी जी, होनी और करनी में ये अंतर है। होनी प्रारब्ध से गवर्न होती है, पूर्व जन्म के पाप पुण्य से, ब्रह्मा के लेख से। लेकिन करनी जो है उसे हम करते हैं। तो पंडित जी, करनी से क्या होनी को बदला जा सकता है? देखो, प्रबल होनी को तो नहीं बदला जा सकता। अच्छा। इसलिए कि सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखी कहेऊ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि हाथ। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, जी जी, ये तो कैसे भी नहीं बदला जा सकता है। चाहे जितना श्रेष्ठ कर्म कर लीजिए, मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। चाहे जितना श्रेष्ठ कर्म कर लीजिए, गंभीर बीमारियां जो आनी हैं वो आएंगी। बड़े बड़े संतों को देखो, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार, मैं तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि अगर जरा सा भी उनके अंदर मतलब कि सनातन के प्रति प्रेम हो, तो भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार को भारत रत्न दें। आज सनातन धर्म की जो शाखा प्रशाखा बढ़ रही है, उसके पीछे भाई जी का बहुत बड़ा योगदान है। गीता प्रेस को आज इस मुकाम पर पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। धर्म को जन जन तक पहुंचाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े मनीषी थे, तो उनको अगर भारत रत्न दिया जाए तो यह पूरे समाज के लिए गौरव का विषय होगा जी। तो कहने का मतलब यह है कि प्रारब्ध, ये प्रारब्ध जो है हानि लाभ, उनको भी पेट में लीवर कैंसर हो गया था। आज परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय पवित्र कीर्ति गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज हैं, उनकी दोनों किडनी फेल हैं। इतना तप है उनके अंदर कि तुम विश्वास करो कि पूरे भारत में जहां 5 लोग बैठे हों, वहां चर्चा करो उनकी तो 5 में से 3 जानने वाले उनको हैं। जी बिल्कुल। और 12-1 बजे रात लाखों की भीड़ उनके दर्शन के लिए रहती है। साक्षात तत्वबोध महात्मा है, उनकी भी किडनी दोनों खराब है। ये प्रारब्ध है जी पंडित जी। तो प्रारब्ध को नहीं मिटाया जा सकता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये 6 चीजें नहीं हटाई जा सकती। उड़िया बाबा इतने बड़े संत थे, इतने बड़े संत थे कि जिनकी कल्पना नहीं की जा सकती है। उड़िया बाबा कथा हो रही है और बैठे हुए हैं ध्यान की मुद्रा में, और उनका ही अंगरक्षक आकर के उन्हें 8 बार गणासे से मारता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाते हैं और थोड़ी देर में मर जाते हैं। इतने बड़े तपस्वी की इतनी बुरी मौत, सोचो ये क्या है? ये प्रारब्ध है जी। तो प्रारब्ध का खेल जो है निराला है। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश, ये विधाता के हाथ में है, ये जो पूर्व जन्म के आपके संस्कारों के द्वारा। लेकिन करनी जो है, क्रियमाण जो है, जैसे आपने किसी की अटैची छीनने के लिए गोली मार दी, ठीक है, तो आपको आजीवन कारावास होगा। आपने किसी की हत्या कर दी क्रोध में आकर के, आपको फांसी हो जाएगी। आपने किसी के साथ बलात्कार कर दिया तो आपको आजीवन कारावास हो जाएगा। तो ये करनी है, करनी की सजा यही मिलेगी, करनी की सजा यही मिलेगी। यहाँ की अदालत, यहाँ का न्याय, और जो सजा यहाँ मिलने से बच गई वो सजा वहां जाकर के मिलेगी। तो इसलिए टाला तो नहीं जा सकता है किसी कीमत पर जी। जो प्रारब्ध है वो तो रहेगा। लेकिन हाँ, अगर आप
नाम जप कर रहे हैं, मंत्र जप कर रहे हैं, तपस्या से रह रहे हैं, सात्विकता से रह रहे हैं, तो अगर इतना बड़ा आपका खराब प्रारब्ध है और इतना बड़ा आपका पुण्य हो गया तो वो प्रारब्ध आपका नष्ट हो सकता है। लेकिन उसके लिए मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, हर समय श्रीहरि के चरणों में अपना मन मस्तिष्क लगा रहे, हर समय उनका चिंतन बना रहे। राम नाम मणि दीप धरु जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरऊं जो चाहत उजियार। हर समय जीभ राम राम रटती रहे जी। हर समय जिह्वा राम राम करती रहे, हर समय मस्तिष्क भगवान कृष्ण के अगल बगल घूमता रहे, तब फिर बात बन जाएगी। तब उस कष्ट को सहने की आपको क्षमता मिल जाएगी जी। तब उस कष्ट को सहने की आपको क्षमता मिल जाएगी। आप बेचैन नहीं होंगे, उससे डरेंगे नहीं, उससे घबराएंगे नहीं। जैसे गुरुजी एक गिलास पानी नहीं पीते हैं, लेकिन 4:30 बजे भोर से बोलना शुरू करते हैं और 8 बजे तक बोलते हैं। एक मैं हूं, 1 घंटे के प्रोग्राम में 3 बार पानी पी लेता हूं। और गुरुजी किडनी के पेशेंट हैं, 4:30 बजे से लेकर के 8 बजे तक बोलते रहते हैं, 1 बूंद पानी नहीं पीते हैं। अब बताओ, वो है महान ना, है उनकी तपस्या ना। जी जी। यहाँ तो बोलने में मुंह सूखने लगता है, बार बार पानी पीते हैं, और वो तो 3.5-4 घंटे पानी 1 बूंद भी नहीं छूते हैं। है ना महान तपस्या जी। तो कहने का मतलब यह है कि आग्नेय कोण, दक्षिण दिशा, नैऋत्य कोण के मकान में रहने वालों की कभी भी पूर्ण सुख नहीं मिलता है। जिस घर में गंदगी होती है उस घर में ना सुख होता है, न लक्ष्मी की कृपा होती है। घर में काले, कत्थई, बटमैले, जामुनी और बैगनी रंग का इस्तेमाल करना भी शुभ नहीं माना जाता है। वॉशरूम को हमेशा गीला रखना, रात में कपड़े सुखाने से सुख छिन जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त और संध्या काल में झाड़ू लगाने से, घर में मकड़ी के जाले होने से दुख बढ़ते हैं। छत पर बांस रखने से भी घर में दोष बढ़ता है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।